Okay, just wait for 1 minute for joining all the students. Or you have your practical syllabus or theory syllabus? No, ma'am. Okay. Timetable of classes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All you have? Yes, ma'am. Okay. So today is our first lecture, first practical class. BSAG 509, Principles of Integrated Pest and Disease Management. So note it down. First of all, subject, Principle of Integrated Pest and Disease Management. Today topic is introduction about practicals. So, principle of integrated pest and disease management, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, इसके दो सब्जेक्ट्स हैं आपके, प्रैक्टिकल भी है एंड थ्योरी भी है. तो फर्स्ट आज आपका है जो वो है प्रैक्टिकल का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट. So main objective of the subject, what we study about the subject, what is the aim of the practicals and what is the future prospectives of this subject. So first of all हम इस सब्जेक्ट में क्या करेंगे. आपका जो सब्जेक्ट का नेम है, सभी को पहले ये क्लियर होना चाहिए, जो सब्जेक्ट का नेम है वो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट. टॉपिक इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट है, तो इसमें आप व्हाट वी स्टडी, पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट स्टडी करेंगे. सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अंडरस्टैंड द कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट है जो, उसको हम स्टडी करेंगे. सेकंड होगा आइडेंटिफाई द वेरियस डिसीजेज ऑफ फील्ड क्रॉप. So which type of the diseases present in field crops, economic importance of insect, and learn the different methods of control of insect pest. तो मेनली अगर हम इस टॉपिक की बात करें, इस सब्जेक्ट की बात करें, उनको शेयर की हुई ग्रुप च एक मिनट. स्टूडेंट जस्ट वेट फॉर 1 minute. सो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट का जो नेम है, इसका नेम है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट. सो टॉपिक है इंट्रोडक्शन. सो ये सब्जेक्ट आप इसको थ्योरी में भी पढ़ोगे एंड प्रैक्टिकल में भी पढ़ोगे, ठीक है. तो जो थ्योरी का कोर्स कोड होगा वो आपका होगा 50119 एंड जो प्रैक्टिकल होगा वो होगा 50919. अंडरस्टैंड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All are understand.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके, थ्योरी का कोर्स कोड क्या है? 5019. ओके, एंड व्हाट इज कोर्स कोड फॉर प्रैक्टिकल? यस, गौरव. 509199. Yes. And what is the name of the subject? Yes, Susma. Principle of integrated pest disease management. ओके, ये सेम सब्जेक्ट थ्योरी भी है एंड सेम सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल भी है, ठीक है? तो इसमें हम अगर टॉपिक से देखें तो क्या अंडरस्टैंड करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट. इंटीग्रेटेड क्या होता है कि एक से ज़्यादा मेथड्स का आपने यूज़ करना, ठीक है? तो सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसमें क्या है कि पेस्ट एंड डिसीज़ को, हाउ टू कंट्रोल पेस्ट एंड डिसीज़ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स. अगर कोई भी पेस्ट है, पेस्ट का लेवल आपको पता है, जब भी किसी फील्ड के ऊपर पेस्ट आए तो उसका, जब वो थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि वो पेस्ट है. तो इसमें हम मेनली जो करेंगे वो है हाउ टू कंट्रोल द पेस्ट एंड disease of the fields with the help of the different integrated methods, and how to manage the diseases of the different crops. So objective of the subject. ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का मीन्स क्या होता है कि आप जो सब्जेक्ट जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उसका फ्यूचर के एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग क्या उसका मीनिंग है, मतलब जो आप सब्जेक्ट करोगे इसको आप, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो अगर आप ये सब्जेक्ट को रीड करोगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी. तो हाउ this subject is important for the future aspects. So इसका first objective होगा understand the category of insect pest. So we are understand about the category of insect pest, which type of insect pest is present on the crop. Next objective is identify the various diseases of field crop. So अंडरस्टैंड दी वेरियस डिसीजेज ऑफ फील्ड क्रॉप. नेक्स्ट इसका अगर ऑब्जेक्टिव का पता होगा तो ऑब्जेक्टिव से हम क्या कर सकते हैं कि हमें जो उसकी वेरियस डिसीजेज है उनका जो है हमें पता लग सकता है. तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट. मान लो सपोज अगर वहाँ पे कोई हनी बी है तो हनी बी हमें उसकी इम्पोर्टेंस भी है, ठीक है? तो जो इंसेक्ट पेस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, हम उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं. तो ये सारा कुछ जो है ऑब्जेक्टिव के लिए आता है. तो इसमें ऑब्जेक्टिव में हम क्या कर सकते हैं, लर्न द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट. मेथड्स लर्न कर सकते हैं इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कि कौन कौन से हम मेथड्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव समृद्धि जोशी. Yes, ma'am. What you understand about the objective? Ma'am. What do you understand by the objective of the subject? आपने ऑब्जेक्टिव से क्या अंडरस्टैंड किया कि ऑब्जेक्टिव क्या है? मैम ऑब्जेक्टिव से इम्पोर्टेंस पता चलता है हम्म. और उसके बारे में पता चलता है कि ओके. सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ बताई कि थ्योरी एज वेल एज आपका प्रैक्टिकल है. ऑब्जेक्टिव आपका प्रैक्टिकल का जो थ्योरी प्रैक्टिकल का एम सेम रहेगा, तो जो ऑब्जेक्टिव है प्रैक्टिकल का और थ्योरी का वो भी सेम ही रहेगा. मतलब एक सब्जेक्ट में जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसकी इम्पोर्टेंस है वो सेम ही रहेगी, ठीक है? सिलेबस डिफरेंट हो सकता है लेकिन उसका जो ऑब्जेक्टिव वो सेम रहेगा.
तो इसमें हम कैटेगरीज कर सकते हैं कि इंसेक्ट पेस्ट की कौन सी कैटेगरी है, उनकी जो फील्ड क्रॉप की जो डिसीजेज है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ सकते हैं, लर्न द डिफरेंट मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आएगा आपका थ्योरी का सिलेबस। आप नोट कर सकते हो। ओके, सिलेबस ऑफ द थ्योरी। फर्स्ट टॉपिक, जो थ्योरी का सिलेबस है सेम एज आपका रिपीट होगा उसके प्रैक्टिकल्स में, तो आप इसको नोट कर सकते हो। फिर मैं आपको एक एम ऑफ प्रैक्टिकल्स बना के आपको एक सेंड करूँगी जिसमें आपके 8 प्रैक्टिकल्स होंगे, 7-8 प्रैक्टिकल्स होंगे, उनको आप परफॉर्म करोगे। ठीक है, वो एम आपको मैं एक बना के सेंड करूँगी कौन कौन से आपको जो प्रैक्टिकल्स करनी है। सबसे पहले जो सिलेबस है, सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है वह कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीजेज। सो कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करना, विच टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीजेज, डिसीजेज की कैटेगरीज एंड एज वेल एज इंसेक्ट की कैटेगरीज। अगर हम इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो हमने अगर कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करना है, जो फर्स्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं सिलेबस से, तो कैटेगरीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कैटेगरीज को हम आइडेंटिफाई करेंगे, सपोज इन कोई 3-4 इंसेक्ट ले लो। सपोज आपने हाउस फ्लाई ले ली, तो हाउस फ्लाई की कौन सी एक किस क्लास में है, कौन सी कैटेगरी में आएगी। आप हनी बी ले लो, ठीक है, उसके बाद आप ग्रास होपर ले लो, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है इंसेक्ट। तो सबसे पहले हमें डिफरेंट जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, फिर उनकी कैटेगरीज, वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है उसके बारे में पता होना चाहिए, और फिर डिसीजेस, वो इंसेक्ट पेस्ट कौन सी डिसीजेस कॉज करता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या, ये आपका सिलेबस है, सिलेबस में हमने सबसे पहले पता कर लिया कि इंसेक्ट पेस्ट है जो वो कौन सा इंसेक्ट है, कौन सी उसकी कैटेगरी है। फिर उससे हमने पता किया कि वो जो इंसेक्ट पेस्ट है वो कौन सी डिसीज कॉज करेगा। ठीक है, देन डिसीज भी कॉज हो गई। डिसीज के बाद हमें डिसीज की कैटेगरी पता चल गई, डिसीज की कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिसीज को क्या मैम करेंगे। यस, मैम कैटेगरीज में वो आइडेंटिफिकेशन करना है ना मैम? हाँ, आइडेंटिफिकेशन करेंगे ना कि कौन, देखो सपोज करो जो जब हम इंसेक्ट पेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो वो आइडेंटिफिकेशन के बाद जो एक कैटेगरी में आता है ना इंसेक्ट पेस्ट को, उस वो डिसीजेज भी सेम ही कॉज करेगा। ओके मैम। ठीक है, सपोज करो अगर हम ह्यूमंस हैं, हमारी एक कैटेगरी है, तो अगर किसी ह्यूमन ने कहीं पे कुछ डैमेज करना हो तो वो क्या सेम टाइप का डैमेज करेगा ना। हम कैसे डिस्ट्रक्ट करेंगे किसी चीज को। ठीक है, सेम हम अगर इंसेक्ट्स की बात कर लें, उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की बात कर लें, अगर हम हॉर्स की बात करें, अगर हम काऊ की बात करें, इनकी अलग अलग कैटेगरीज है। अगर हम कोई मैमल्स की बात करें, मैमल्स में, ठीक है, अगर रिप्टाइल्स की बात करें, रिप्टाइल्स में जैसे आप स्नेक ले लो, लीजर्ड ले लो, ठीक है, तो अगर इनकी दो सभी है तो रिप्टाइल है, इनकी कैटेगरी डिफरेंट है, तो ये चीज जो है, ये डिसीज तो कॉज करेंगे नहीं, हम इनको डिस्ट्रक्टिव नेचर बोल सकते हैं, ये भी पेस्ट में आ ही जाते हैं, तो इनका नेचर जो है अलग होगा। सबसे पहले हमने कैटेगरी करनी है कि किस कैटेगरी में, आइडेंटिफिकेशन करनी है मेनली। ठीक है, उसके बाद करेंगे कि वो कौन सी, हम अभी इसमें जस्ट इंसेक्ट पेस्ट की बात करेंगे, इंसेक्ट पेस्ट कौन सी होते हैं, फिर उसके बाद वो डिसीज कौन सी कॉज करेगा, देन जो डिसीज है उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है। तो डिसीज को, हाउ टू कंट्रोल द डिसीज, दिस इज IPM मेथड, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मेथड। Integrated pest management is a method of different cultural control, biological control. So in this integrated pest management there is a broad methods are showing. So first 2 points are clear. Then next third,
सबसे पहले हम अगर हम इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो सबसे पहले उसकी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके कंसेप्ट, उसके प्रिंसिपल एंड टूल्स ऑफ आईपीएम, ठीक है। तो सेम हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, डिसीज एंड पेस्ट रिस्क एनालिसिस। अगर हम इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें इंसेक्ट पेस्ट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़नी है, फिर उसके बाद हमने उसकी डिसीज़ पढ़नी है कि कौन सा इंसेक्ट पेस्ट है, कौन सी जो डिसीज़ है उनको कॉज करता है। फिर पेस्ट का रिस्क एनालिसिस कि अगर ये पेस्ट है तो इसकी जो रिस्क की हम जो एनालिसिस है वो करेंगे। उसके बाद ये तो हो गई उसके रिस्क की एनालिसिस। अगर रिस्क है तो डिसीजेज भी है, तो फिर उसके मेथड्स ऑफ डिटेक्शन एंड डायग्नोज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीजेज। फिर इंसेक्ट पेस्ट के हम जो है उसके जो उसने डिसीजेज कॉज की है उनके जो मेथड्स हैं उनको डायग्नोज करेंगे, ठीक है। फिर मेनली सारा कुछ हो गया, इंसेक्ट पेस्ट का भी पता चल गया, इंसेक्ट पेस्ट डिसीज कौन सी कॉज कर रहा है वो भी पता चल गया। उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के मेथड्स भी यूज़ कर लिए कि कौन कौन सा है, मेथड्स के हमने टूल्स भी पढ़ लिए कि कौन कौन से हमने टूल्स यूज़ करने हैं। उसके बाद इंसेक्ट की पेस्ट की रिस्क जो जितना वो डैमेज करेगा उसकी एनालिसिस भी कर ली, ठीक है, एनालिसिस भी कर ली। उसके बाद हमने जो डिसीज़ है उसको डिटेक्ट करना है, ठीक है, और इंजरी लेवल कैलकुलेशन करनी है उसकी कि कौन से लेवल तक उसने डैमेज किया है, ठीक है। सारा कुछ करने के बाद उसने डिसीज भी कॉज कर दी है, सारा कुछ कर दिया, हमने उसकी एनालिसिस भी। प्रदीप कुमार, stop annotate on screen. गुड मॉर्निंग मैम। Okay, then methods of control। फिर बाद में जब डिसीज और पेस्ट सभी को हमने देख लिया कि ये उसका उसकी कैटेगरी है, ये उसका पेस्ट है, ये पेस्ट ने जो डिसीज कॉज की है। उसके बाद मैनेजमेंट के टूल्स आ गए, पेस्ट कितने लेवल तक उसका रिस्क है, ठीक है, और डिटेक्शन कर ली हमने उसकी मेथड्स की डिसीज के। फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ कंट्रोल क्या होंगे, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट आएगा, कौन से जो रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं, उसके कल्चरल मेथड्स, मैकेनिकल, फिजिकल, लेगिस्लेटिव मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड्स एंड केमिकल कंट्रोल मेथड्स। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? जो आज का लेक्चर होगा ना आपका, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि सिलेबस में हमने करना क्या है, थ्योरी में क्या है, प्रैक्टिकल्स में क्या है, ठीक है। तो ये सारा थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल्स का सेम आएगा, लेकिन थ्योरी के लिए आपको एक पैराग्राफ में सिलेबस मिलेगा, प्रैक्टिकल्स में आपको मैं अलग अलग 10 एम बना के सेंड करूँगी। फर्स्ट प्रैक्टिकल है ये, सेकंड प्रैक्टिकल है, थर्ड प्रैक्टिकल है, ये डिफरेंस रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको जो सिलेबस है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि सिलेबस में हमने पढ़ना क्या है, प्रैक्टिकल और थ्योरी का जो नेम है वो क्या है। ओके, उसके बाद ये सारा आपका आएगा इतना सिलेबस बिफोर एमएससी, ठीक है। ये आप पढ़ोगे एमएससी के पहले सारा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है आप लोगों को कि आपने सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है?
जैसे सेम ये थ्योरी है, अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे इसको हम फर्स्ट प्रैक्टिकल ले सकते हैं, ठीक है, कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट। फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, हम इसको सेकंड प्रैक्टिकल ले सकते हैं। फिर मेथड्स एंड डिसीजेज जो हैं उनको थर्ड प्रैक्टिकल ले सकते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं डैमेज क्रॉप्स को, अलग अलग हम उनके जो प्रैक्टिकल्स बना सकते हैं। तो ये जो आपका जस्ट थ्योरी में आएगा सिलेबस, बिफोर आपका जो एमएससी है उसके लिए। एनी कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो आपको सिलेबस में? यस? नो मैम। ओके, चलो एक बार इसको यस भुवन, भुवन Yes, ma'am. Good. आप करो, एक बार रिपीट करो इसको। चलेगी लाइव? चल गया? बंद हो गया?